यदि आप भी किसी को बुरा समझते हैं तो एक बार इस कहानी को अवश्य सुनें। ये कहानी आपकी सोच ही बदल देगी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपने इस कहानी को एक बार ढंग से सुन लिया, मन लगाकर सुन लिया, तो ये कहानी आपकी सोच को ही बदल देगी। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी को बुरा समझते हैं और किसी को कोसते रहते हैं, कहते रहते हैं कि इसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, कि मेरा ये नुकसान हो गया। मगर कई लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि उनकी वजह से यदि कोई छोटा सा नुकसान हुआ हो, वो क्या पता बड़ा नुकसान होने वाला हो, यदि उससे छोटा नुकसान ही हुआ हो उसकी वजह से, मगर आप लोग उसको कोसते रहते हैं, कहते रहते हैं कि इसकी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। साथियों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथियों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, यात्रियों से भरी हुई बस चल रही थी और चलते चलते वह मौसम जो था बारिश का था और अचानक से बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। साथियों, जोरों से बारिश शुरू हो गई और जो बस का ड्राइवर था उस बस को और तेजी से उस सुनसान जगह से निकालना चाहता था जहां घनघोर जंगल था। साथियों, बिजली चमकने की दर और तेजी से बढ़ गई। अब जितने भी यात्री उस बस के अंदर बैठे हुए थे वे सभी परेशान हो गए। उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बिजली चमक रही है बस में, वो बस ही के ऊपर गिर जाए और हम सारे लोगों की मौत हो जाए। वह ड्राइवर ने भी किसी तरह जंगल से जल्द ही बाहर निकले, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था, लंबा रास्ता था और उसे जब कुछ न सूझा तो वह एक पेड़ से लगभग 50 फीट की दूरी पर उसने बस रोक दिया और उसने उन सभी यात्रियों से कहा कि अब तुम लोग जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। ऐसा मुझे लगता है कि इस बस में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और जिसकी वजह से हम सभी लोग मारे जाएंगे। अब ऐसा काम करते हैं कि वह जो पेड़ है, एक व्यक्ति उतरेगा और उस पेड़ को स्पर्श करके आएगा, यानी छूकर वापस आएगा। जिसकी मृत्यु होगी वहीं रह जाएगा और उसकी वजह से बाकी सभी लोगों की जिंदगी बच जाएगी। अब सभी लोग भयभीत हो गए कि कैसे वह अकेले जाकर उस पेड़ को छू सकते हैं, क्योंकि बिजली बहुत तेजी से चमक रही थी। बिजली आसपास ही कहीं न कहीं गिर रही थी, उसी बस के आसपास ही गिर रही थी। अब जैसे उस ड्राइवर ने कहा कि चलो अब तुम उतरो, और एक व्यक्ति को उसने उतारा, और लेकिन वह बहुत ज्यादा भयभीत था। वह मृत्यु के भय से बहुत ज्यादा प्रभावित था, लेकिन हिम्मत करते हुए पेड़ तक गया और उसे स्पर्श करके वापस आया। जैसे ही वह व्यक्ति वापस आया और बहुत ही खुश हुआ, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि चलो भगवान ने मुझे तो बचा ही दिया, कि मेरी मृत्यु तो भगवान ने बचा ही दी, मुझे जीवन दे दिया भगवान ने। यही काम एक एक करके सभी यात्रियों तक चला और सभी लोग जैसे ही वापस आया करते थे, आखिरी में वे बहुत सारे खुश हुआ करते थे, सोचते थे चलो भगवान ने ये हमारे साथ बहुत अच्छा किया। साथियों, उसी में एक यात्री जो बचा हुआ था उस पर
सभी लोगों की निगाहें थी। अब सभी लोग उसको घूर रहे थे, घूर घूर कर देख रहे थे। अब तुम जाओ, तुम्हारी बारी है, और शायद तुम्हारी वजह से हम सभी लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी वजह से ही हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने उसे बहुत बुरी बुरी बातें बोली, बहुत ताने दिए। वह व्यक्ति बेचारा और भी ज्यादा डर गया। इस अहम गया, वो बहुत डर गया, क्योंकि वह आखिरी व्यक्ति था जो बस में बैठा हुआ था। ड्राइवर ने उसे धक्के मारकर उतारा कि तुम जाओ और उसे स्पर्श करके आओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से सभी लोग परेशान हो गए हैं। सहमा हुआ लग रहा था, उसे मृत्यु का भय 100% सता रहा था। साथियों, शायद यही वह व्यक्ति है, या फिर वह यह सोच रहा था शायद मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं, या मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन साथियों, मैं जीना चाहता हूँ। वो व्यक्ति सोच रहा था कि मैं जीना चाहता हूँ। वह किसी भी तरह डरा सहमा हुआ और उस पेड़ तक पहुँच गया, और जैसे ही उस पेड़ को उसने स्पर्श किया, यकीन मानिए साथियों, वैसे ही आसमान में बड़ी तेजी से बादल गरजने लगे और बड़ी तेजी से बिजली चमकने लगी, और बिजली चमकी तो सीधी उस बस पर जाकर गिरी। साथियों, और बस के अंदर जितने भी यात्री बैठे हुए थे, वो सारे यात्री मारे गए। दोस्तों, सोचिए, आखिर वही व्यक्ति जिसको लोग कोस रहे थे, उसी व्यक्ति की वजह से, एक व्यक्ति की वजह से बस में बैठे हुए सभी यात्री सुरक्षित थे। लेकिन लोगों का कुछ दूसरा ही नजरिया था। लोगों ने कुछ दूसरा सोचा करते थे कि भाग्य और किस्मत होनी होती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। साथियों, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, अगर कोई चीज है आपके पास रहती, तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षित होते हैं। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि हम उसे गलत सोच लेते हैं कि शायद इसकी वजह से हम सुरक्षित नहीं हैं, इसकी वजह से हमारा ये नुकसान हो रहा है, हम उसे अपने से दूर कर देते हैं। दोस्तों, आखिर वह व्यक्ति की वजह से सभी लोगों की जिंदगी सुरक्षित थी, और जैसे ही उन लोगों ने उस व्यक्ति को अपने से दूर हटाया, साथियों, भगवान की ऐसी लीला कि वो सारी बस जलकर नष्ट हो गई और वह व्यक्ति बच गया। तो साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा कभी ना करें। पहले आप सोच विचार कर लें, उसी के बाद कोई काम करें। आप किसी को बुरा न समझें, क्या पता उसकी वजह से आपका कोई बड़ा नुकसान होने वाला हो, वो छोटा ही होकर वो आप पर से पाप उतर जाए। साथियों, इसीलिए आप किसी को बुरा न समझें। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलें। साथियों, अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।